कल के मैच में मैक्सवेल ने जिस तरह से बैटिंग की है, मुझे लगता है वो जो सेकंड T20 हुआ था जिसमें मैंने ये कहा था कि मैक्सवेल इंडिया के अगेंस्ट नहीं कर सकता है बैटिंग, तो किसी ने शायद मैक्सवेल को वो बता दिया है कि तुम्हारे बारे में लोग ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कल वो बिल्कुल उसने वही काम किया और इंडियन बॉलर्स भी कुछ मुझे गलत प्रूव करने में लगे हुए थे। खैर, इन बॉलर्स को तो इंडियन बॉलर्स कहना ही नहीं चाहिए, तो क्योंकि ये तो जिस तरह से बॉलिंग इन लोगों ने की है, सिवाय एक अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई के, ये लोग तो पता नहीं क्या करना चाहते थे। तीनों ही फास्ट बॉलर, अर्शदीप और आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा, जिस तरह से इन लोगों ने बॉलिंग की है, मुझे लगता है कि ये इन लोगों को पता नहीं, ये लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं या कोचेज इन लोगों को बताते नहीं है या इन लोगों में खुद इतनी अकल नहीं है। क्योंकि क्रिकेट खेलते खेलते आदमी को खुद भी एक्सपीरियंस हो जाता है। आपको मालूम है कि विकेट के ऊपर इतनी ज्यादा ड्यू आने वाली है और वो तो मतलब पहली पारी से ही शुरू हो जाती है गुवाहाटी में। तो आपको मतलब मालूम है कि एज अ फास्ट बॉलर आपको ना तो स्विंग मिलनी है, ना सीम मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना है। तो आप किस तरह से बच के जा सकते हो। अब यहाँ विकेट देखिए, इस विकेट के ऊपर जहां ड्यू इतनी ज्यादा पड़ रही है, तो आपको विकेट अगर लेना है तो वो किस्मत की बात है, आपको मिल गए तो मिल गए। लेकिन इसके लिए आप बेस्ट क्या कर सकते हैं? तो बेस्ट करने का देखिए, विकेट लेने का एक ही तरीका होता है कि आप विकेट टू विकेट बॉल करें। आप और आप अगर ट्रायल भी करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं बैट्समैन से बचने के लिए या रन कम देने के लिए, क्योंकि इस तरह के मैचेस में क्या होता है, आप विकेट लेने के बजाय आप ये कोशिश करें कि आप किस तरह से बच के निकल सकते हैं। तो बच के निकलने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप विकेट टू विकेट बॉल करें। दूसरी बात यह है कि कल के मैच में आप लोगों में से किसी को भी याद है कि किसी इंडियन बॉलर ने एक भी यॉर्कर फेंकी हो या एटलीस्ट ट्राई किया हो? मैं मानता हूं कि ड्यू जब हो जाती है, बॉल गीली हो जाती है, तो यॉर्कर फेंकना मुश्किल होता है। लेकिन यही तो प्रैक्टिस की बात है, क्योंकि ऐसे मैचेस तो इंडिया में आपको मिलने ही है। तो आपको कुछ भी करके, जब स्पिनर ड्यू में गीली बॉल से अगर टप्पे पे बॉल डाल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपकी तो देखिए रोजी रोटी का सवाल है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अब प्रसिद्ध कृष्णा ने और अर्शदीप सिंह ने जिस तरह से बॉल की है कल, मुझे तो लगता है कि पता नहीं वो क्या चाहते थे, या उनको ये लग रहा था कि नहीं नहीं, मतलब वो सोच के ही आए थे कि नहीं मुझे तो स्विंग करना ही है, चाहे ड्यू हो चाहे कुछ भी हो। तो वो जब हो नहीं सकता है काम, तो आपको अल्टरनेट अपने वेपन्स को यूज करना ही पड़ेगा। और इस तरह के मैचेस में सिर्फ एक दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास। आप विकेट टू विकेट बॉल करें, मैक्सिमम यॉर्कर डालने की कोशिश करें। देखिए, इन लोगों को सबको जसप्रीत बुमराह से सीख लेने की जरूरत है। जसप्रीत बुमराह जब भी, आप ये देखिए कि वनडे मैचेस में, T20s में या किसी भी मैच में जसप्रीत बुमराह को विकेट उतने ज्यादा नहीं मिलते हैं। उसका रीजन ये है कि एक तो वो जब विकेट टू विकेट बॉल करता है, और अगर बॉल स्विंग हो रही है तो बैट्समैन अपनी जान बचाने के लिए खेलता है, लेकिन अदरवाइज भी टाइट लेंथ पे बॉलिंग करता है, जिससे वो, उसने कहा भी इस बार वर्ल्ड कप में कि मेरा काम है कि मैं रन ना दूं जिससे कि सामने वाले बॉलर को विकेट्स मिल जाए। तो बात टीम के लिए एक ही होती है कि एक बॉलर अगर रन कम देता है तो ऑब्वियसली बैट्समैन फिर दूसरे बॉलर के ऊपर कंपनसेट करने के लिए जाता है। लेकिन यहां पे तो ये भी नहीं इन लोगों को समझ में आ रहा है। अब बात यह है कि यहां पे ये लीडरशिप ले कौन? ये वाली जो सीरीज हो रही है, इसमें तो देखिए यहां लोग बाग अपने सर्वाइवल के लिए खेल रहे हैं। इंडियन टीम की बात मैं कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलियन टीम तो ऐसा है कि वो तो, उनको लग रहा है, उनका मैनरिज्म देख के लगता है कि उनको तो जबरदस्ती भेजा गया है। और आइडियली तो ये बात सही भी है कि वर्ल्ड कप में 1.5-2 महीने से ये ऑस्ट्रेलियन टीम यहां आई हुई है। अब इसमें आप उनको बोलो कि नहीं वर्ल्ड कप खत्म हुआ, 2 दिन हुए और अब आप फिर से मैच खेलने लगो, सीरीज खेलने लगो, तो इसी वजह से सीनियर प्लेयर्स, डेविड वार्नर तो मना ही कर दिया। फिर उसके बाद आपका ये स्टीव स्मिथ भी चला गया, अब मैक्सवेल भी जा रहा है, तो ये लोग तो खेल रहे हैं, तो ये काफी क्रेडिटेबल बात है। और ट्रेविस हेड ने भी पहले 2 मैचेस नहीं खेले, तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम का मुझे समझ में आता है। लेकिन इंडियन टीम के ये जो लड़के हैं, ये तो सारे ही नए हैं सिवाय स्काई के। तो स्काई भी ऐसा है कि स्काई को भी ये तो हम नहीं कह सकते कि ये सारी टीमों में परमानेंट है। अब वर्ल्ड कप में जो उसका 50 ओवर में सिलेक्शन हुआ था वो डिबेटेबल है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं इनको तो अभी
टीम में एस्टेब्लिश होना है, एस्टेब्लिश क्या होना है बल्कि इनको आना है अभी टीम में। तो ऐसा तो नहीं हो गया है। अर्शदीप सिंह के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लगता है कि आप लोगों को याद होगा, ये 1-1.5 साल पहले ये बॉलिंग तो अच्छी करता था, इसको विकेट्स भी मिलते थे, लेकिन ये नो बॉल बहुत फेंकता था। अब मुझे लगता है कि जो नो बॉल की वजह से इसका क्रिटिसिज्म हुआ है, उसके बाद आप ये देखेंगे कि जितने भी मैचेस इसने खेले हैं, इसने नो बॉल नहीं फेंकी है, एक भी नो बॉल नहीं फेंकी, लेकिन इसकी बॉलिंग की धार खत्म हो गई, बिल्कुल भी पैनापन खत्म हो गया। और ये अब इसमें मैं ये दोष देता हूं, जब ये बचपन में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये कोचेस की बहुत बड़ी कमी होती है, क्योंकि नेट प्रैक्टिस, देखिए नेट प्रैक्टिस मैंने भी बहुत की है, मैंने भी बहुत देखी है, और वहां पे क्या होता है कि लोग बाग नो बॉल के ऊपर ध्यान ही नहीं रखते। तो वो चीज मुझे लगता है कि इस हायर लेवल पे भी चली आ रही है कि यहां जब नेट प्रैक्टिस होती है तो बॉलर बस तेज बॉल करते हैं या स्विंग और सीम देखेंगे, लेकिन नो बॉल के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर अर्शदीप को शुरू से ही, जब ये प्रैक्टिस करता था अपने बचपन में, उस टाइम अगर कोचेज इसके ऊपर ये ध्यान देते कि नहीं तेरी नो बॉल होती है, तुझे नो बॉल कंट्रोल करना है और उसके बाद फिर बॉलिंग करनी है, तो आज ये नौबत नहीं आती। अब मुझे लगता है कि अर्शदीप को बहुत ज्यादा अब प्रैक्टिस करने की जरूरत है और वापस उसे अपने बचपन के ही कोच के पास जाना पड़ेगा। ये बाकी टीम के जो इंडियन टीम के कोचेज हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके पास इतना टाइम है, और अर्शदीप को बहुत सीरियसली ये करने की जरूरत है। अगर इसको विकेट्स नहीं मिलेंगे तो ये बहुत जल्दी टीम से परमानेंटली बाहर हो जाएगा, और फिर इसके बाद इसका टीम में वापस आना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि ये इसको बहुत ही जल्दी कुछ करना होगा अपने फ्यूचर के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा का, अब आप देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा को तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैकेनिकल तरीके से वो बॉलिंग करता चला जा रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब 4 ओवर में 60 के ऊपर रन देना, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना। ठीक है, आप अब देखिए, वैसे तो 8-9 का रेट आजकल T20 में कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर कोई बॉलर 8 अपने 4 ओवर में 35-36 या 40 रन भी देता है तो वो भी कभी कभी एक्सेप्टेबल होते हैं, और खासतौर पे इस तरह के मैचेस में जहां मतलब इतनी ज्यादा ड्यू आ गई है, तो आप 40 रन, हालांकि 40 रन थोड़े से ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 5 बॉलर सारे के सारे अगर 40 रन देंगे तो भी 200 ही रन बनते हैं, और आपका स्कोर 220 रन था। तो ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा भी, उसको तकलीफ हो रही है काफी। एक भी यॉर्कर ट्राई नहीं की, शॉर्ट बॉल भी अगर करते हैं तो ये शॉर्ट बॉल में ये नेथन एलिस से ही थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले लेते हैं कि जब उसने शॉर्ट बॉल की थी तो उसने स्लोअर शॉर्ट बॉल की थी। मैं कितनी बार मैं ये बात कह चुका हूं कि इन लोगों को कौन समझाएगा कि भैया स्लोअर बाउंसर कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है, कि बैट्समैन अपने हाथ से ही ताकत लगाए तो लगाए, अदरवाइज आपकी स्पीड तो उसमें होती नहीं है, तो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है। अब क्या किया जा सकता है? आवेश खान का भी ऐसा ही है। आवेश खान कभी 10 में से 1 मैच में कभी अच्छी बॉलिंग कर देता है, और कल के मैच में तो खैर उसके पास कोई स्कोप ही नहीं था, क्योंकि जब विकेट में कुछ मदद नहीं है और ड्यू आ रही है, तो आवेश खान जैसे बॉलर से मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। आवेश खान, मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम में उसके लिए कुछ जगह बनती है। तो अब यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा सर्वाइवल का सवाल चल रहा है, क्या बैट्समैन और क्या बॉलर्स। इन लोगों के लिए, ये लोग तो बहुत सीरियसली खेल रहे हैं, और कल के मैच में हालांकि मुझे ये लग रहा था कि जिस तरह से ये लोग खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, ये लोग कोई ज्यादा सीरियसली नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो टीम तो है ऑस्ट्रेलिया की। और देखिए, बात ये होती है कि रिकॉर्ड्स में क्या जाता है कि इंडिया से आप सीरीज हार गए, और कल का मैच अगर हार जाते तो 3-0 तो बहुत ही इन लोगों के लिए बेइज्जती वाली बात हो जाती, क्योंकि नाम तो ऑस्ट्रेलिया का है। भले कुछ भी सिचुएशंस हो, वर्ल्ड कप के बाद खेल रहे हो या नए लड़के खिला रहे हो आप, रिकॉर्ड में तो यही जाता है कि ऑस्ट्रेलिया हारी, तो कल वो आ गए बिल्कुल अपने फॉर्म में, और मैक्सवेल ने बिल्कुल बता दिया कि दुनिया को गलत सिद्ध कर दूंगा कि नहीं नहीं, मैं तो इंडिया की टीम के अगेंस्ट भी ऐसी पिटाई कर सकता हूं। तो मैक्सवेल ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। हालांकि उसमें अब बहुत सारी गलतियां इन लोगों ने की हैं। स्काई का जो है, देखिए, एक तो सबसे बड़ी गलती उसने की कि 5 ही बॉलर्स खिलाए। अब 5 बॉलर्स खिलाए, मतलब ये तो क्या टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था कि आपको बैट्समैन ज्यादा खिलाने हैं। अब बैट्समैन अगर आपको ज्यादा खिलाने हैं तो फिर आपने बैटिंग स्लो की। ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में हम पहले भी कह रहे थे, पहले मैच में जिस तरह से बिना बॉल खेले आउट हुआ, उसके बाद दूसरे मैच में भी काफी स्लो खेला।
कल के मैच में अब लोग बाग ये कह सकते हैं कि उसने बहुत स्लो बैटिंग की, शुरुआत में 22 बॉल में 22 रन ही थे, लेकिन उसमें रीजन ये था कि 2 विकेट इनके जल्दी गिर गए, जायसवाल और ईशान किशन जल्दी आउट हो गए, और उसके बाद अगर गायकवाड़ भी उस टाइम जल्दी आउट हो जाता तो मुश्किल हो सकती थी। लेकिन अब ये T20 का मैच है, T20 के मैच में देखिए 20 ओवर में आपने वैसे भी 6-7 बैट्समैन खिला रखे हैं। अब 6-7 बैट्समैन के साथ रिंकू सिंह की कल बैटिंग ही नहीं आई। तिलक वर्मा ने बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं की। तिलक वर्मा के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो काफी पीछे आया बैटिंग करने। नॉर्मली आईपीएल में आपने देखा होगा कि वो 1 डाउन खेलने आता है या मैक्सिमम 2 डाउन खेलने आता है। तो अब यहाँ इतनी पीछे आने के बाद उसके साथ मतलब वो प्रॉब्लम हो रही है कि अब वो कैसे रन बनाए। अब उसको भी कुछ अपना निकालना पड़ेगा तोड़ इस बात का, क्योंकि देखिए जगह जहां बनती है इंडियन टीम में वहीं बनेगी। और मेन इंडियन टीम जब होगी T20 के लिए, और अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा, केएल राहुल, ये सारे, और श्रेयस अय्यर तो रहेगा ही रहेगा टीम में, अगर ये सारे आ जाते हैं तो तिलक वर्मा जैसों को तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करके टीम में जगह मिलेगी। तो ये करना तिलक वर्मा के लिए जरूरी है। अब जहां भी जगह मिल रही है परफॉर्म तो वहीं करना है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि कल इंडियन टीम ने रन कम बनाए। देखिए अब ऋतुराज गायकवाड़ ने बाद में कंपनसेट किया, लेकिन होता क्या है कि 22 बॉल में जो आपने 22 रन बनाए तो वो 22 बॉल तो वेस्ट हो गई ना। अब इतने सारे 7 बैट्समैन लेने के बाद आपको 22 बॉल तक तो वेट नहीं करना है ना। हो गया बस 10-12 बॉल अगर आपने खेल ली है, 12 बॉल में 12 रन है आपके, तो उसके बाद आपको फिर चांस लेना ही लेना है, क्योंकि वो 10 बॉल में जो आपने फिर से 10 ही रन बनाए, उसमें अगर 10 की जगह आप 22 रन बनाते तो आपकी टीम का स्कोर ज्यादा होता। ये टीम मैनेजमेंट को बहुत, देखिए क्या होता है कि प्लानिंग एक चीज है, लेकिन प्लानिंग डायनामिक होनी चाहिए। प्लानिंग में डायनामिज्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये होता है कि सिचुएशन के हिसाब से आपको प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है। 2 विकेट आपके जल्दी गिर गए, अब आपको फिर भी विकेट क्यों बचाने हैं? आपको T20 का ही तो मैच है, कोई टेस्ट मैच थोड़ी है। तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ को फास्ट खेलने के लिए बोला जाना चाहिए था। अब ऋतुराज गायकवाड़ देखिए, सेकंड मैच में भी मैंने ये बात की थी कि ये टेक्निकल तरीके से जो लोग खेलते हैं वो किसी न किसी तरीके से निकाल ही लेते हैं तोड़। कल के मैच में सेंचुरी मैक्सवेल ने भी मारी और गायकवाड़ ने भी मारी, लेकिन देखने में अब ये प्योरिस्ट लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग बहुत अच्छी थी। मैक्सवेल की जो है वो क्या है कि वो जनता के लिए, जो आम जनता है जो सिर्फ चौके छक्के और आड़े टेढ़े शॉट देखने के लिए आती है, वो उनके लिए अच्छी है। लेकिन अल्टीमेटली बैटिंग तो ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत अच्छी की, बहुत ही अच्छी बैटिंग की। बस ये है कि शुरू की 22-25 बॉल उसने बहुत ज्यादा स्लो खेली और उसका उसको कुछ करना पड़ेगा वहां। तो आप, इसका मतलब ये है कि आप पावर प्ले का भी प्रॉपर फायदा नहीं उठा रहे हैं। पावर प्ले का फायदा उठाना बहुत जरूरी है, वो तो बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको जो आप लेट गो कर रहे हो। तो कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया ने तो खैर सीरीज को अलाइव रखा, अदरवाइज तो ये सीरीज काफी मटेरियल सी हो जाती। स्काई का ये है कि स्काई के ऊपर लोग ये कहें कि भाई उसने कप्तानी अच्छी नहीं की, तो देखिए ऐसे कप्तान बनाने का ऐसी सीरीज में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्काई को भी पता है कि ये तो देखिए उसकी किस्मत से उसको कप्तानी हाथ लग गई है, और आगे जिंदगी में कब उसको इंडिया की कप्तानी करने का मौका मिलेगा ये उसको भी पता है कि शायद कभी ना हो, ये पहला और आखिरी मौका होगा। तो अब स्काई तो बिल्कुल चांस नहीं लेगा, किसी भी हालत में चांस नहीं लेगा। वो कुछ भी नहीं करेगा कि मैं कुछ भी चांस क्यों लूं। उसने तो अपने 5 अच्छे बॉलर्स खिला लिए, उसे तो बैट्समैन चाहिए, क्योंकि T20 तो गेम ही रन बनाने का है। उसने रन बैट्समैन सारे भर लिए, बॉलर्स में आपके पास 5 के बाद कोई छठा बॉलर था ही नहीं। जब प्रसिद्ध कृष्णा की पिटाई हो रही थी या अर्शदीप की पिटाई हो रही थी तो आप क्या कर सकते थे? आपके पास कोई चांस ही नहीं था। बहुत लोग ये कह सकते हैं कि अक्षर पटेल को जो 19th ओवर दिया तो वो क्यों किया, वो बहुत गलत डिसीजन था, वो नहीं देना चाहिए। लेकिन देखिए उस टाइम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बॉलर आपके पास अक्षर पटेल ही था, और कौन कर सकता था? किसी न किसी को तो करना ही था। और प्रसिद्ध कृष्णा ने 18वां ओवर बहुत अच्छा फेंका था, उसमें उसने 6 रन ही दिए थे, लेकिन पता नहीं उसको लास्ट ओवर में क्या हो गया कि उसने बिल्कुल ही उल्टी सीधी बॉलिंग की। तो अब मतलब 19वें ओवर में एक और सबसे बड़ी गलती वो ये हो गई इन लोगों से। देखिए क्या होता है, ये लोग बिल्कुल भी दिमाग लगाते नहीं है। अब वाइड बॉल हो गई
वाइड बॉल हो गई तो आपको अपील क्यों करना चाहिए? आपको खुद ही पता है कि बैट्समैन आउट नहीं है, आपने रिव्यू ले लिया और रिव्यू लेने के बाद पता चल गया कि अरे वो तो नो बॉल थी। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये कौन सा रूल है, ये रूल हमको समझ में नहीं आता कि विकेट के आगे आके अगर विकेट कीपर ने बॉल पकड़ ली है और स्टंपिंग कर दिया है तो ये नो बॉल क्यों होती है? तो उसके पीछे तो खैर लॉजिक यही है कि बैट्समैन को बॉल स्टंप्स को क्रॉस करने के बाद तक का टाइम होता है बैट्समैन के पास अपनी क्रीज को रीगेन करने का। तो अगर कोई विकेट कीपर बॉल विकेट के आगे आके पकड़ लेगा तो ऑब्वियसली बैट्समैन को वो पूरा टाइम नहीं मिल पाया, तो इस वजह से वो नो बॉल दी जाती है। तो अब ये पागलों ने ऐसा काम किया कि जब इनको अच्छी तरह पता है कि बॉल तो वाइड है ही और बैट्समैन आउट नहीं है, तो उसके बाद रिव्यू भी ले लिया। मुझे समझ में ही नहीं आया, तो आ बैल मुझे मार वाली बात है। और फिर उसमें पता चल गया कि वो नो बॉल है, नो बॉल के ऊपर छक्का भी पड़ गया और फ्री हिट के ऊपर। फिर उसके बाद लास्ट बॉल ईशान किशन ने वो जो बाई का चौका दिया है, तो मतलब प्रैक्टिकली एक बॉल के ऊपर 12-13 रन आपने दे दिए, वहीं वो रन कम हो गए। वही रन अगर आपने नहीं दिए होते तो क्या होता, मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 3 ओवर में 47 रन बनाए, लेकिन उसको भी हम ज्यादा क्रेडिट इसलिए नहीं दे सकते कि इंडिया ने खुद बैटिंग करते हुए आखिरी 3 ओवर में 65 रन बनाए थे, 65 या 67 रन बनाए थे। तो विकेट तो इतना ज्यादा ड्यू की वजह से आसान था कि बैटिंग बहुत ज्यादा आसान थी। यहाँ पे आपको अपनी गलतियां ही मिनिमाइज करनी होगी और कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिला के मैच मजेदार हुआ इस सेंस में कि बहुत सारी बाउंड्रीज पड़ी, 440 रन बन गए T20 के मैच में, सब कुछ हुआ। इंडिया हार गई इसलिए लोग बाग थोड़े से दुखी हो गए, लेकिन ठीक है, चलता है। ये तो अब ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये लोग कोई आपको ऐसे तो नहीं जीतने देंगे कि व्हाइट वॉश आप कर दो, और वो भी बच्चों की टीम लेके। तो वो भी बल्ले लेके आए हैं हाथ में। तो जब इंडिया ने रन बनाए थे तो मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भी कोई वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सरेंडर कर देंगे। हालांकि उनके बहुत 2-1 विकेट तो बहुत आपको खुशकिस्मती से मिल गए, जैसे कि वो स्टॉइनिस तो कल वो खेल ही नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा आउट ऑफ टच था कि उसने तो पूरे इंडिया की तरफ से बैटिंग की। फिर टिम डेविड पहली बॉल पे ही आउट हो गया वो, हालांकि रवि बिश्नोई ने बहुत अच्छी बॉल की, जॉस इंग्लिश को भी उसने अच्छा आउट किया। और ट्रेविस हेड सिर्फ 18 बॉल खेल के आउट हो गया, वरना वो तो अकेले ही ये मैच जिता देता पूरा। वो जिस तरह का वो बैट्समैन है, हम सभी लोग अब पिछले 2 साल से देख रहे हैं उसको कि वो अकेला ही जिता देता मैच। तो खैर कुल मिला के इन लोगों ने फाइट किया। कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं, देखिए मैचेस हमेशा बेसिक गलतियों से ही हारे जीते जाते हैं। तो जो टीम गलतियां कम करेगी T20 मैच में या किसी भी मैच में, वनडे मैच में, तो वो ही टीम जीतती है। टेस्ट मैचेस में आपके पास कवर करने का टाइम रहता है, रिकवर करने का, वापस आने का। लेकिन ये इतना फास्ट पेस्ड गेम होता है, अब आप देख रहे होंगे पिछले तीन जो मैचेस हुए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, इतना ज्यादा फास्ट पेस्ड गेम है कि T20 क्रिकेट कहाँ चला जा रहा है, सोचने का टाइम ही नहीं है आपके पास। तो वो आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, उसके लिए एक्सपीरियंस कैप्टन होने जरूरी है, और आपकी जो टीम है वो टीम में भी एक्सपीरियंस होना जरूरी है कि अब सिचुएशन, अब हर बार तो कैप्टन या कोच नहीं बता सकते ना। सिचुएशन जब आती है तो बॉलर को खुद भी सोचना पड़ता है, इवन फील्डर्स को सोचना पड़ता है। फील्डर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मैच की किस सिचुएशन में हमें बाउंड्री से कितना आगे या कितना पीछे खड़े होना है। तो वो सब ये अब हर छोटी छोटी चीज तो सिखाई नहीं जा सकती ना। तो चलिए, मैं सीरीज अभी अलाइव है, अब देखते हैं अगले मैच में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया किस तरह से, अब ग्लेन मैक्सवेल भी वापस जा रहा है, तो अब ऑस्ट्रेलिया की टीम में क्या चेंजेस होते हैं और किस तरह से ऑस्ट्रेलिया अब सीरीज को बचाती है। अगर ऑस्ट्रेलिया ने चौथा मैच जीत लिया तो फिर 5वां मैच जो है वो 2-2 की बराबरी हो जाएगी सीरीज में, और 5वां मैच ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल रूथलेसली इंडिया को धो देगी, कुछ भी हो। ये चीज तो है ऑस्ट्रेलियंस में कि क्रंच मैचेस में वो आ जाते हैं, और वो 50 बार दिखा भी चुके हैं कि वो क्या करते हैं। और फिर यहाँ ये होगा, मैं तो चाहता हूं कि इंडियन टीम सेकंड मैच भी, ये चौथा मैच हारे, जिससे कि 5वें मैच में फिर हमें इनका टेम्परामेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके हाथ पैर बड़ी जल्दी फूलते हैं। ये तो सीरीज देखिए होती ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए है और अपनी बेंच स्ट्रेंथ को देखने के लिए, परखने के लिए होती है। तो ऐसे में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 5-0 से जीत जाएं और ऑस्ट्रेलिया खराब खेले और ऑस्ट्रेलिया की बॉल सुर्रा हो जाए और लो बॉल हो जाए और बोल्ड हो जाए बैट्समैन। इस तरह से काम नहीं चलता है। आप
फेयर गेम खेलिए और अच्छे विकेट पे खेलिए, उसके बाद सही पता चलता है कि टीम में कितनी दम है। तो चलिए मिलेंगे अगले मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।